आईपीओ की। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का कारोबार क्या है, आईपीओ की कीमत कितनी है, जीएमपी क्या संकेत दे रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशन महंगा है या सस्ता, इसमें क्या रिस्क्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अप्लाई करें या अवॉइड। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ की महत्वपूर्ण तारीखों की। सनशाइन पिक्चर्स 18 अगस्त 2026 को खुलेगा और 20 अगस्त 2026 को बंद होगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट 21 अगस्त 2026 है और बीएसई तथा एनएसई पर टेंटेटिव लिस्टिंग 25 अगस्त 2026 को हो सकती है। अब आते हैं आईपीओ के साइज। इस आईपीओ का कुल इश्यू साइज लगभग 282 करोड़ 14 लाख रुपए है। इसमें फ्रेश इश्यू लगभग 172 करोड़ 80 लाख रुपए का है, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस लगभग 109 करोड़ 34 लाख रुपए का है। कंपनी ने प्रति शेयर फेस वैल्यू 10 रुपए रखी है। आईपीओ का प्राइस बैंड 342 रुपए से 360 रुपए प्रति शेयर है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम लॉट 41 शेयर्स का है। अपर प्राइस यानी 360 रुपए के हिसाब से एक लॉट के लिए निवेश लगभग 14,760 रुपए होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जीएमपी क्या कह रहा है। 16 अगस्त 2026 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार सनशाइन पिक्चर्स का जीएमपी लगभग 53 रुपए है। अगर हम अपर प्राइस 360 रुपए में 53 रुपए जीएमपी जोड़ते हैं तो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस लगभग 413 रुपए आती है। इस हिसाब से अनुमानित लिस्टिंग गेन लगभग 14.72% बनता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बहुत सावधानी जरूरी है। जीएमपी ग्रे मार्केट का अनऑफिशियल इंडिकेटर है। यह कोई गारंटीड लिस्टिंग प्राइस नहीं है। आईपीओ की लिस्टिंग इससे काफी ऊपर या नीचे भी हो सकती है। अब जानते हैं कंपनी का बिजनेस। सनशाइन पिक्चर्स एक एंटरटेनमेंट कंटेंट कंपनी है। कंपनी फिल्म्स, टेलीविजन शोज और वेब बेस्ड कंटेंट के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। कंपनी ने फोर्स, कमांडो, हॉलिडे, फोर्स 2, कमांडो 2 और द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों से पहचान बनाई है। कंपनी ने अब तक लगभग 10 फीचर फिल्म्स बनाई हैं, जिनमें 6 को प्रोडक्शंस शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी ने 2 वेब सीरीज, 2 टेलीविजन सीरियल्स और एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। कंपनी वर्तमान में जियो स्टूडियोज के साथ 2 फिल्मों की को प्रोडक्शन में शामिल है और दूरदर्शन के लिए एक वेब सीरीज भी बना रही है। अब आते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। 2024 में कंपनी की कंसोलिडेटेड टोटल इनकम लगभग 139 करोड़ 46 लाख रुपए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी लगभग 53 करोड़ 35 लाख रुपए था। वित्त वर्ष 2025 में टोटल इनकम घटकर लगभग 105 करोड़ 80 लाख रुपए रह गई। पीएटी भी घटकर लगभग 34 करोड़ 46 लाख रुपए हो गया। यानी वित्त वर्ष 2025 में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में गिरावट दिखाई देती है। लेकिन वित्त वर्ष 2026 के उपलब्ध स्टैंडअलोन आंकड़ों में लगभग 40 करोड़ 2 लाख रुपए है। ई भाग 58 करोड़ 55 लाख रुपए है। नेटवर्थ लगभग 145 करोड़ 13 लाख रुपए है और टोटल बोरोइंग लगभग 9 करोड़ 9 लाख रुपए है। इस काम तलबपनी पर डेट बहुत ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। वित्त वर्ष 2026 में आरओई लगभग 31.99% है। रोस लगभग 36.20% है। लगभग 27.58% है। पैट मार्जिन लगभग 53.70% और ईबिटा मार्जिन लगभग 78.65% बताया गया है। ये प्रॉफिटेबिलिटी में काफी मजबूत है। अब आईपीओ के बाद ईपीएस लगभग 11 रुपए 6 पैसे और पीई लगभग 32.55 गुना है। यानी 360 रुपए अपर प्राइस पर कंपनी की वैल्यूएशन बहुत सस्ती नहीं कही जा सकती। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 6.54 गुना है। इसलिए वैल्यूएशन इस आईपीओ का एक महत्वपूर्ण रिस्क है। अब देखते हैं आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा। कंपनी लगभग 112 करोड़ 50 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल करेगी। बाकी राशि जनरल पर्पसेस के लिए होगी। अब बात करते हैं आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट्स की। पहला, कंपनी के पास फिल्म प्रोडक्शन का अनुभव है। दूसरा, कंपनी ने फिल्मों पर काम किया है। तीसरा, कंपनी का डेट कंपैरेटिवली कम। चौथा, आरओईआरओस मजबूत दिखाई देते हैं। पांचवा, कंपनी के पास कंटेंट ओनरशिप और मोनेटाइजेशन की संभावना है। छठा, जीएमपी इस समय पॉजिटिव है। लेकिन अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, रिस्क्स। सबसे पहला रिस्क है फिल्म इंडस्ट्री की। किसी फिल्म की सफलता या असफलता का सीधा असर रेवेन्यू और प्रॉफिट पर पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2025 के बीच रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट इसका उदाहरण है। तीसरा रिस्क, वैल्यूएशन। लगभग 32.55 गुना पी पर आईपीओ को हतस्तान ही कहा जा सकता। चौथा रिस्क है जीएमपी आज अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आईपीओ खुलने और लिस्टिंग तक इसमें बड़ा बदलाव आ सकता है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की।
मेरे हिसाब से सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ में बिजनेस और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी दिखाई देती है, लेकिन वैल्यूएशन पूरी तरह सस्ती नहीं है। अगर आपका उद्देश्य केवल लिस्टिंग गेन है और आईपीओ सब्सक्रिप्शन के दौरान जीएमपी तथा सब्सक्रिप्शन डेटा मजबूत रहता है, तो एक लॉट के लिए अप्लाई करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो केवल जीएमपी देखकर निवेश करना उचित नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएशन और आने वाले क्वार्टर्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखकर एंट्री लेना ज्यादा सुरक्षित स्ट्रेटजी हो सकती है। फाइनल रेटिंग, बिजनेस क्वालिटी 4 में से 5 फाइनेंशियल्स, 3.5 में से 5 डेट पोजीशन, 5 में से 5 ग्रोथ पोटेंशियल, 4 में से 5 वैल्यूएशन, 3 में से 5 ओवरऑल रेटिंग, लगभग 3.5 में से 5। अंतिम फैसला लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई पर विचार किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव अप्लाई या लिस्टिंग के बाद वैल्यूएशन देखकर निवेश करना बेहतर हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, जीएमपी गारंटीड रिटर्न नहीं है। शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है। निवेश करने से पहले आईपीओ का ऑफिशियल आरएचपी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जरूर पढ़ें और अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार फैसला लें। अगर आपको यह एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या अवॉइड करेंगे। धन्यवाद।